अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ द feasible region of the following system of linear inequalities and find the corner points in each case। और स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। सेकेंड इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने इसका feasible रीजन शेड करना है और इसके साथ साथ हमने कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों टॉपिक्स को स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स के थ्रू डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को लिखेंगे। 2x माइनस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, 2x plus 3y is less than or equal to 12, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। और इन inequalities को स्टूडेंट्स हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में किया उसी तरह से हम इसकी फर्दर वर्किंग करते हैं और इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखते हैं और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। सेकेंड बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। थर्ड और फोर्थ एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेंगी x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं। तो हम फर्स्ट और सेकंड जो एसोसिएटेड इक्वेशंस यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लिखी हैं, इनके x और y इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, y को स्टूडेंट्स हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3, ऑर्डर पेयर बनेगा 3,0। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम एक डिटेल के साथ दोबारा से समझेंगे। इसी तरह से हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स हम x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करने से y की वैल्यू आएगी -2 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, -2। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटी का टेस्ट पॉइंट देखेंगे। उसके लिए हम 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे हम 0, 0 पुट करेंगे। तो 0, 0 पुट करने से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। और इस स्टेटमेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो दिस स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इसलिए हमारा जो शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। y को 0 पुट करने से स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू मिलेगी 6, ऑर्डर पेयर बनेगा 6, 0। और इसी तरह से x को 0 पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू आएगी 4 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 4। नेक्स्ट हम टेस्ट पॉइंट के लिए 0, 0 को अपनी इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 12। और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 12। और इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट चूँकि ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए हमारा जो सोल्यूशन यानी जो शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है। इनकी इनइक्वालिटीज़ की वजह से हमारा जो शेड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम
इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और अपने फीजेबल रीजन को शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक्स और वाई इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी इनइक्वालिटीज़ को ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी थी 2x माइनस 3y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6, इसको स्टूडेंट्स हमने रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ये जो हमारी इनइक्वालिटी है, इसका ओरिजिन टेस्ट चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका जो शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसी तरह से हमारी जो सेकेंड इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 12, इसको हमने ब्लू लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है। इसका शेड भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है क्योंकि इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा था। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो थर्ड इनइक्वालिटी है x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, इसको स्टूडेंट्स हमने ब्लैक लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है और ये स्टूडेंट्स हमारे पास y एक्सिस वाली लाइन है और इसका शेड जो है वो y एक्सिस के साथ साथ जो है वो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ हम इसका शेड करेंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो लास्ट इनइक्वालिटी है विच इज़ y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है y इक्वल टू 0 जो कि x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और इसका शेड जो है वो इस तरफ x एक्सिस के साथ साथ जो है वो y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने फीजेबल रीजन ड्रॉ करना है और एग्जांपल में भी स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक दफ़ा फिर से मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। यहाँ हमें 1, 2, 3 और 4 रीजन नज़र आ रहे हैं। तो चारों में से हमारा वो रीजन होगा जहाँ पे हमारी जो चारों इनइक्वालिटीज़ का शेड हमें नज़र आएगा। तो अगर हम नंबर 2 वाले रीजन को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ब्लैक शेड भी है, ब्लू शेड भी है, रेड शेड भी है और ऑरेंज शेड भी है। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स के हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला रीजन है, ये हमारा जो है वो फाइनल रीजन है और इस रीजन के जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 0,4, दूसरा कॉर्नर इसका है ओरिजिन पे 0, 0। तो ये स्टूडेंट्स इसका थर्ड कॉर्नर पॉइंट है विच इज़ 3,0 और ये स्टूडेंट्स इसका फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास रेड और ब्लू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो फर्स्ट 2 इनइक्वालिटीज़ हैं उनकी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं उनको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं और अपनी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं उनको आपस में सॉल्व करते हैं। तो टेक एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ इनइक्वालिटी 1 and 2, तो ये हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 और इसी तरह से दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो इनको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 का नाम देंगे और इनको स्टूडेंट्स हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ऐड करने से y वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमें इजीली जो है यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनको ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 5 and 6, इनको स्टूडेंट्स ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो ऐड करने से स्टूडेंट्स यहाँ पे 3y और 3y आपस में कैंसिल आउट होंगे। x वाली टर्म्स को हम ऐड करते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास आएगा 18। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू 18/4 और x इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/2 आएगा। तो इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं। पुट x इक्वल्स टू 9/2 इन इक्वेशन 5। 2 इंटू 9/2, x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस 3y
इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसको y के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 और 2 आपस में कैंसिल होंगे, तो बाकी हमारे पास वैल्यू हो गई 9 माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम 9 को शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 9। तो माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 3, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे नंबर्स को। तो x की वैल्यू हमारे पास थी 9/2 और y की वैल्यू आई 1। तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमारे पास ये ऑर्डर पेयर आ गया, जो कि हमारा 4th कॉर्नर पॉइंट है। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम कॉर्नर पॉइंट की हेडिंग देंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, और अपने कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ पे हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इस क्वेश्चन में कॉर्नर पॉइंट्स आए थे, एक हमारे पास है 0 0, दूसरा हमारे पास है 3 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स 0 4, और लास्ट पे जो स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किया है कॉर्नर पॉइंट वो है 9/2, 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। x प्लस y इज लेस दैन और इक्वल टू 5 माइनस 2x प्लस y इज लेस दैन और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ को लिखेंगे। x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 5 माइनस 2x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन इनइक्वालिटीज़ को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं और फर्दर वर्किंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेंगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और लास्ट टू इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन है इसका x इंटरसेप्ट निकलेगा 5 और ऑर्डर पेयर बनेगा 5,0, और इसी तरह से इसका y इंटरसेप्ट भी 5 आएगा और ऑर्डर पेयर बनेगा 0,5। अपनी इनइक्वालिटी में स्टूडेंट्स हम 0 0 को पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन के किस साइड पे आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 5, और इसको सॉल्व करने से आएगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 5। और इस इनइक्वालिटी के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, और ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन में से हम x और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। x इंटरसेप्ट की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी -1 और ऑर्डर पेयर आएगा -1, 0, और इसी तरह से y इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी 2 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0, 2। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करते हैं x और y की जगह। 2 × 0 प्लस 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 2। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो दिस स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट चूँकि ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए स्टूडेंट्स इसमें भी हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। और नेक्स्ट टू इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस हमने लिखी हैं। इनकी जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनकी वजह से हमारा जो शेड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो
ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फीजेबल रीजन को शेड करने के बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी इनइक्वालिटीज़ का इनके गिवन एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, फर्स्ट इनइक्वालिटी जिसको हमने रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है और इसका ओरिजिन टेस्ट जो कि सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो रेड शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसी तरह से हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी है, सेकंड इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स हमारी थी -2x + y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2, और इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए ब्लू शेड भी स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो रेड शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है और ब्लू शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड इनइक्वालिटी की बात करते हैं, विच इज़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है x = 0, जो कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो शेड है वो y एक्सिस के साथ साथ x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो इसका शेड इस तरफ होगा। और इसी तरह से लास्ट इनइक्वालिटी हमारे पास है जो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थी, इसको हमने ऑरेंज कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा x एक्सिस है और इसका शेड भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर की तरफ है। और रेड शेड भी यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हमारा ये जो रीजन है, जो रीजन के साथ साथ स्टार्ट हो रहा है, ये जो रीजन है ऐसा रीजन है जिसमें हमें चारों इनइक्वालिटीज़ का शेड नज़र आ रहा है, यानी ये हमारा फाइनल रीजन है। तो इस फाइनल रीजन को हम दोबारा से देखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये शेड जो है, ये पोर्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये हमारा फाइनल रीजन है और इस रीजन के जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन का पॉइंट ये कॉर्नर पॉइंट है, दूसरा स्टूडेंट्स ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, इसको अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 5,0। इसी तरह से y एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट है विच इज़ 0,2, और लास्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एक ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। तो इस कॉर्नर पॉइंट को स्टूडेंट्स हम दोनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को देखते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। Take the associated equations of the first two inequalities, x plus y equals to 5 and -2x plus y equals to 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1 और स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू आएगी 4 और हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा 1,4। तो ये स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमारे पास ये पॉइंट आएगा। तो आखिर पे स्टूडेंट्स हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स इसमें आए थे, एक कॉर्नर पॉइंट था 0, 0, दूसरा था 5, 0, तीसरा था 0, 2 और चौथा कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किया विच इज़ 1,4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट है x plus y is less than equal to 5, -2x plus y is greater than or equal to 0, x is greater than or equal to 0 और फोर्थ इनइक्वालिटी है y is greater than or equals to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को लिखेंगे। x plus y is less than or equal to 5, -2x plus y is greater than or equals to 2 and x is greater than equals to 0, y is greater than or equals to 0। और इन इनइक्वालिटीज़ को स्टूडेंट्स हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3
और नंबर 4 का नाम देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और फर्दर वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं, जो कि हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सेकेंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है -2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। और थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टू एसोसिएटेड इक्वेशंस यहाँ पे हमने लिखी हैं, इनके हम x और y इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है, इसमें y को 0 पुट करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी 5, ऑर्डर पेयर बनेगा 5, 0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास y इंटरसेप्ट आएगा 5 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0, 5। इसके बाद हम इनइक्वालिटी में टेस्ट पॉइंट के लिए 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 0 + 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 5। और इसको सॉल्व करने से स्टेटमेंट बनेगी 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 5। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा सोल्यूशन यानी जो शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है, इसमें हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है वो आएगा -1 और ऑर्डर पेयर बनेगा -1, 0। और y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 2 और ऑर्डर पेयर होगा 0, 2। और इसमें भी स्टूडेंट्स हम टेस्ट पॉइंट के लिए इनइक्वालिटी में 0, 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा -2 × 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। और ये बनेगा 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो शेड है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। और नेक्स्ट टू जो इनइक्वालिटीज़ थी उनकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फीजिबल रीजन को शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी इनइक्वालिटीज़ का इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखें x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5, तो इसका ओरिजिन स्टूडेंट्स ओरिजिन टेस्ट यानी टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका जो शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी है -2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए इसका जो शेड है वो स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इनके शेड की अगर हम बात करें तो एक शेड स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरफ आएगा, इसको हम इतना ही ड्रॉ करते हैं, और दूसरा शेड स्टूडेंट्स हमारा इस तरफ ऊपर की तरफ आएगा। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास वो रीजन जिसमें हमें चारों इनइक्वालिटीज़ का शेड नज़र आ रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्रीन कलर में स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा रीजन है जिस रीजन में हमारे पास ब्लू लाइंस भी हैं, रेड लाइंस भी हैं, ब्लैक लाइन भी और ऑरेंज लाइंस भी हैं। तो इस रीजन को स्टूडेंट्स हम दोबारा से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ये पोर्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऐसा रीजन है जो कि हमारी गिवन इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही हमारा फीजिबल रीजन है। और इसके स्टूडेंट्स अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो इसके स्टूडेंट्स कॉर्नर पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है विच इज़ 0,5, दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट है विच इज़ 0,2, और एक पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास ये है। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स चूँकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लू लाइन और रेड लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसलिए हम उन दोनों लाइंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इस पॉइंट को देखते हैं।
Take associated equations of inequality 1 and 2, x plus y equals to 5 and minus 2x plus y equals to 2. तो स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आएंगी। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 4 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 1,4। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम कॉर्नर पॉइंट्स की हेडिंग देंगे और उसमें हम अपने इस क्वेश्चन के कॉर्नर पॉइंट्स को लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स और स्टूडेंट्स हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं 0,2, 0,5 एंड 1,4। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 3x plus 7y is less than or equal to 21, x minus y is less than or equal to 3, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज को लिखते हैं। 3x plus 7y is less than or equal to 21, x minus y is less than or equal to 3, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equals to 0। और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, 2, 3 और 4 का नाम देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और बाकी की वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखेंगे। तो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 3x plus 7y equals to 21, सेकेंड बनेगी x minus y equals to 3 और थर्ड और फोर्थ की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी x equals to 0 एंड y equals to 0। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखी है इसका हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स y को 0 पुट करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी 7 और ऑर्डर पेयर बनेगा 7,0 और इसी तरह से x को 0 पुट करने से स्टूडेंट्स y की वैल्यू आएगी 3 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0,3। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटी में 0, 0 को पुट करेंगे एज अ टेस्ट पॉइंट और देखेंगे कि हमारा शेड जो है वो ओरिजिन की किस साइड पे होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी में x और y की जगह 0, 0 पुट करते हैं। 3 into 0 plus 7 into 0 is less than or equals to 21। इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 0 is less than or equal to 21। और इस स्टेटमेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि 0 जो है वो 21 से स्मॉलर होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हमारा जो शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। y को 0 पुट करने से x की वैल्यू मिलेगी 3, ऑर्डर पेयर विल बी 3,0 और इसी तरह से x को 0 पुट करने से स्टूडेंट्स y की वैल्यू आएगी -3 और इसका ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स बनेगा 0,-3। तो नेक्स्ट हम टेस्ट पॉइंट देखते हैं और अपनी इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे 0, 0 पुट करते हैं। 0 - 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 और ये हमारे पास बनेगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी जो इनइक्वालिटीज़ थी और उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस, इनको हम डिटेल के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो इन इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ करके उनको शेड करते हैं।
तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो इसमें स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा फीजेबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रीजन है। तो सबसे फर्स्ट इनइक्वालिटी की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी जिसको हमने रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है 3x + 7y इज लेस देन इक्वल टू 21। तो ये स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है। तो इसका ओरिजिन टेस्ट चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी जो इनइक्वालिटी है वो है x - y इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है जिसको हमने ब्लू कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए इसका शेड भी स्टूडेंट्स टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी जो इनइक्वालिटी थी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी x इक्वल टू 0 है जो कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। और इसका शेड अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स इसका शेड जो है वो y एक्सिस की लाइन के साथ साथ जो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको हम शेड करेंगे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो लास्ट इनइक्वालिटी है वो है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनेगी y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस की लाइन है। तो इसको स्टूडेंट्स हमने ऑरेंज कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है और इसका जो शेड है x एक्सिस की लाइन के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास ये ऊपर वाला पोर्शन है। तो अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें चूँकि हमने फीजेबल रीजन ड्रॉ करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 4 रीजन है 1, 2, 3 और 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम सेकंड रीजन को देखें, इस रीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसा रीजन है जहाँ पे हमें चारों शेड नज़र आ रहे हैं, यानी रेड भी, ब्लैक भी, ऑरेंज भी और ब्लू भी। तो इसका मतलब है कि ये रीजन जो है वो हमारे गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस रीजन को हम दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रीजन है जो कि हमारी चारों इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके कॉर्नर्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसके कॉर्नर्स जो हैं, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है जो कि ओरिजिन का पॉइंट है, एक एक्स एक्सिस पे, और एक ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों इनइक्वालिटीज़ आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास है 0,3, ओरिजिन का पॉइंट है 0,0 और ये पॉइंट है 3,0। और ये पॉइंट स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारी जो फर्स्ट 2 इनइक्वालिटीज़ हैं उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से हमारे पास ये नंबर आएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को देखते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं हमारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस को 3x + 7y = 21 और दूसरी हमारी इक्वेशन है x - y = 3 और इनको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 का नाम देंगे। और स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को जैसा कि हमने प्रीवियसली भी देखा, प्रीवियसली हमने इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरीकाकार से, उसी प्रोसीजर से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 21/5 और y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 6/5। तो ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स बनेगा 21/5, 6/5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारा लास्ट कॉर्नर पॉइंट था जिसमें दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स, और कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे हैं 0, 0, 3, 0। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा कॉर्नर पॉइंट था 0, 3 और लास्ट पे जो हमने फाइंड आउट किया कॉर्नर पॉइंट 21/5, 6/5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 3x + 2y is greater than or equal to 6, x + y is less than or equal to 4,
x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज को लिखेंगे। 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, x प्लस y is less than or equal to 4, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equals to 0। और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनके एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और बाकी की वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, वो बनेगी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x प्लस y इक्वल्स टू 4 और थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो y को 0 पुट करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी 2, ऑर्डर पेयर बनेगा 2, 0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास है y इंटरसेप्ट, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 3। उसके बाद हम टेस्ट पॉइंट देखते हैं और 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और इसको सॉल्व करने से आएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। और इस स्टेटमेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, चूंकि 0 जो है वो 6 से ग्रेटर नहीं होता, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसमें x इंटरसेप्ट आएगा 4, ऑर्डर पेयर बनेगा 4, 0 और इसी तरह से y इंटरसेप्ट आएगा 4, ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 4 और इसके बाद हम इनइक्वालिटी में 0, 0 पुट करते हैं। 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास बनेगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4 और ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फीजिबल रीजन को शेड करने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रॉ किया है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा फीजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रीजन है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी वो है 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इसका ओरिजिन टेस्ट यानी टेस्ट पॉइंट चूँकि सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए इसका अगर हम शेड देखें और इस ग्राफ में अगर हम रेड शेड को देखें तो रेड शेड जो है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड इनइक्वालिटी की बात करें तो इसके स्टूडेंट्स हमने इसके इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है और इसका ओरिजिन टेस्ट चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसके शेड की अगर हम बात करें और ब्लू शेड को अगर हम देखें, ब्लू शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी बाकी की जो दो इनइक्वालिटीज़ थी, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इनकी लाइंस और शेड्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास x इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और y एक्सिस के साथ साथ हम x की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इस तरफ को शेड करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी जो इनइक्वालिटी थी y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इसको हमने ऑरेंज कलर के साथ शेड किया है और स्टूडेंट्स y की पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ जो है वो हम इसका शेड करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम फीजिबल रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें
तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये रीजन ऐसा रीजन है जिसमें हमें चारों शेड नज़र आ रहे हैं, यानी ब्लैक शेड भी, ब्लू शेड भी, रेड शेड भी और ऑरेंज शेड भी। तो स्टूडेंट्स इस शेड को हम दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फीजिबल रीजन है जो कि चारों इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे जो कॉर्नर्स की अगर हम बात करें, इस शेड के अगर कॉर्नर्स की बात करें तो एक स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है 2 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट बनता है 4 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट बनता है 0 3 और चौथा कॉर्नर पॉइंट हमारा बनता है 0 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं 2 0, 4 0, 0 4 एंड 0 3। तो ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 5x plus 7y is less than or equal to 35, x minus 2y is less than or equal to 4, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज को लिखेंगे। 5x plus 7y is less than or equal to 35, x minus 2y is less than or equal to 4, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, 2, 3 और 4 का नाम देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इनके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं और बाकी की वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। वो हमारे पास है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 35। सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारी जो ये इक्वेशन है फर्स्ट, इसका हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो y को 0 पुट करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी 7, ऑर्डर पेयर बनेगा 7, 0। इसी तरह से x को 0 पुट करने से y की वैल्यू मिलेगी 5 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 5। नेक्स्ट हम टेस्ट पॉइंट करेंगे और 0 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और 0 0 को हम अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो ये बनेगा 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 35। और इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 35। और इस स्टेटमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है और इसका जो सोल्यूशन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसका x इंटरसेप्ट निकलेगा 4, ऑर्डर पेयर बनेगा 4, 0 और y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स आएगा -2 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, -2। और इनइक्वालिटी में हम 0 0 पुट करते हैं टेस्ट पॉइंट के लिए। तो ये हमारे पास बनेगा 0 -2 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4 और ये बनेगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4। और ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो लास्ट टू इनइक्वालिटीज और उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फीजिबल रीजन को शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फीजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रीजन है। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास थी 5x प्लस 7y इज लेस देन इक्वल टू 35। इसका जो ओरिजिन टेस्ट था सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है।
इसी तरह से सेकंड इनइक्वालिटी हमारी थी x माइनस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसका ओरिजिन टेस्ट पे सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका शेड y एक्सिस के साथ साथ हमारा x की पॉजिटिव वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड हैं। और इसी तरह से हमारे पास y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का जो ग्राफ है या जो शेड है वो x एक्सिस के साथ साथ हमारा ये y की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन देखें जिसमें हमें चारों लाइंस का शेड नज़र आ रहा है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये पोर्शन ऐसा पोर्शन है जिस पोर्शन में हमारे पास रेड लाइंस भी हैं, ऑरेंज लाइंस भी हैं, ब्लैक लाइंस भी हैं और ब्लू लाइंस भी हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो फीजेबल रीजन है। तो इस रीजन को हम दोबारा से शेड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे गिवन क्वेश्चन का जो फीजेबल रीजन है वो ये वाला रीजन है, और इसके कॉर्नर्स की अगर हम बात करें तो इसके कॉर्नर्स जो हैं एक ये है, इसका एक ये है, एक ये और एक ये कॉर्नर है। तो इनके कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स बनेंगे 0 0 4 0, और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 0 5 और एक पॉइंट ये हमारे पास बनेगा। तो इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम हमारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं, फर्स्ट टू इनइक्वालिटीज़, उनकी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं उन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमें ये पॉइंट भी मिल जाएगा। तो उन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे हमारे पास ये पॉइंट आएगा 98/17 x की वैल्यू, कॉमा 15/17 ये हमारे पास है y की वैल्यूज़। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन के कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बने 0 0 4 0 0 5 एंड 98/17 कॉमा 15/17। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।